सत्संग की इस यात्रा में आगे बढ़ने लगे हैं। तो इस बार हमारे चिंतन की धारा उन महान पुरुषों तक पहुंचे जिन्होंने सामान्य भाषा में बड़े सारे मंत्र जैसे ही संदेश दिए हैं, और उन्होंने इस बात का महत्व हमें समझाया कि आपके जीवन में जो रंग लगता है वो किसी न किसी व्यक्ति का लगता है, तो सत का रंग आपके जीवन में चढ़े, क्योंकि मनुष्य है तो सामाजिक प्राणी। हम जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं वैसी भाषा हो जाती है, विचार हो जाते हैं, रहन सहन हो जाता है, व्यवहार वैसा हो जाता है, जीवन वैसा बनने लगता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रभात का हमारा समय जहाँ भगवान से जुड़े, वहीं सत ग्रंथों से जुड़े। इसलिए यह संदेश अपने आपे में बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत। ब्रह्म वेला, उसमें जागृत हो जाना, धर्म अर्थ का चिंतन करना। चिंतन रहता धन कितना आया, कितना और आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जब आपकी दृष्टि बदलती है कि धर्म जीवन में कितना है, कैसे धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, कि चिंतन की धारा जब धर्म से जुड़ जाएगी और जीवन यापन के लिए जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आशीष मांगना और कर्म करना है, वो प्रार्थना भी करना है, लेकिन धर्म को पहले रख लेना। काय कलेशाश्च तन्मूलान, शरीर में कोई रोग न हो और किस कारण है तो उसकी जड़ को सोचना चाहिए। वेद तत्वार्थ में और प्रभात में वेद आदि पवित्र ग्रंथों के संदेश से अपने चित्त को पवित्र करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध पूरे घर में फैलती है, ऐसे ही जैसे किसी किताब में आप कोई गुलाब रख दें तो पन्नों में खुशबू आने लगती है, ऐसे ही प्रभात में जब आप किसी पवित्र ग्रंथ का कोई भी संदेश सुनते हैं तो जिंदगी महकने लग जाती है। इसलिए ये कुछ वाणी हम लोग चिंतन करेंगे और हम ऐसा अनुभव करें कि जैसे एक कॉलोनी है, एक तरफ कबीर का घर है, एक तरफ रैदास का है, एक तरफ मीरा है, एक तरफ सहजोबाई है, और आप विचरण करते हुए जा रहे हैं और अलग अलग जगह से आवाजें आ रही हैं। और वो आवाजें क्या हो सकती हैं? हर घर से कोई आवाज आती है, किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, सब घरों की आवाजें अलग हैं। लेकिन महान पुरुषों की कॉलोनी में आप संतों की कॉलोनी में चले गए, वो क्या आवाज आ रही है वहां से, उस आवाज पर ध्यान देना। और उस आवाज का मतलब है कि ये संदेश, ये सुगंध, जैसे किसी के घर के पास से गुजरे आप और उसकी रसोई से कोई सुगंध आ रही है, किसी के घर में हवन हो रहा है, वहां की सुगंध आ रही है, किसी घर में आरती चल रही है और उसमें कपूर की सुगंध आ रही है। तो हर जगह से अलग अलग सुगंध आ रही है और आप यात्री बनकर यात्रा कर रहे हैं। तो एक यात्रा ऐसी करके देखिए।
इस दुनिया के लोगों का संग न करके आप महान पुरुषों की इस कॉलोनी से होकर चलिए। कहीं गुरु नानक देव की कृपा बरस रही है, कहीं पर मीरा का एक तारा गूंज रहा है, कहीं सूरदास की खड़ताल है, तो कहीं ताली बजाते हुए तुलसीदास बाबा अपनी चौपाई गा रहे हैं, और सबको आप सुन रहे हैं। सहजो सामान्य सी महिला थी, लेकिन गुरु का संग मिला, जीवन में अलग ही सुगंध आने लग गई, परम की खुशबू आने लग गई। और जितना उन्होंने अपने शब्दों में कहा, बड़ा अद्भुत कहा। साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए, सतसंगत की ठोर। क्या आवाज आई? पूरे जगत में अंधेरा छाया हुआ है, भटक रहे हैं सब, अपनी अपनी दुनिया में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। मोह में, आसक्ति में, पक्ष विपक्ष में तरह तरह के अंधेरे लोगों ने अपनी जिंदगी में खड़े कर लिए। रोशनी अगर कहीं से मिलेगी जिससे भटके नहीं आदमी, साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। किसी को गुरु की शरण मिल जाए, महान पुरुषों का साथ मिल जाए, सत्संग करने का अवसर मिल जाए, जीवन में रोशनी आने लगती है। रोशनी कैसी होती है? वो जिस रोशनी में आदमी को यह पता लगता है कि संतुष्टि जिंदगी की बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ। जो थाली में है उसको देखकर प्रसन्न हो, धन्यवाद करो परमात्मा का, और खाते हुए आनंदित हो जाओ। दूसरे की थाली देख देख करके दुखी होना, जलना, कूड़ना छोड़ दो, इरिटेट होना छोड़ दो। और दे रहा है भगवान, जो मिला है उसका तो आनंद लो। जो तुम्हारे पास है उसमें तो खुश हो जाओ। ये तुम्हारे पास जो दिया गया वो है जिसकी तुमने पहले डिमांड की थी, वो मिल गया तुम्हें। उसे पाकर भी तुम्हारा ध्यान और की थाली में दूसरी तरफ है। तुम उसका आनंद लो और आनंद देगा वो। माँ खिला रही बच्चे को, जितना खा लिया उतने में वो खुश है, तो माँ कहती और लेगा। और अगर वो पहले में ही आनंदित नहीं है तो माँ कहेगी पहले खा इसको, फिर देंगे। और संतुष्टि नहीं है। रोशनी आती है वहां से जो आपको संतुलन सिखाती है, संतुष्टि देती है। जिस रंग से लगने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, ये महान पुरुषों की संगति का प्रकाश है। जहां आप खुश हैं, लोग हैरान हैं, टूटी झोंपड़ी में भी खुश। और संत हैरान है कि महल में भी दुखी, समृद्धि में भी दुखी, धन के ढेर पर बैठकर भी शिकायत। इतने सारे लोगों के बीच, रिश्तों की इस भीड़ में भी तुम दुखी हो। क्या पाना चाह रहे हो? और फिर बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं कि सहजों के घर से आवाज आई थी तो कबीर की तरफ चल पड़े। अगला घर
जिधर से आवाज आ रही है, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही को, दुख का साथी साईया। विचार करते हुए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को हो। पूरा जगत ही सुख का साथी है। हाथ पैर ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, संपत्ति वैभव पास है, किसी ऊंची कुर्सी पर आप बैठे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी कुर्सी, कोई अच्छा पद है, प्रतिष्ठा है आपकी। आप देखिए कितने लोग आपके आसपास हैं। शरीर में हिम्मत न रहे, संपत्ति चली जाए, पद प्रतिष्ठा गंवा बैठे, दुनिया भर की भीड़ होगी रिश्तों की, लेकिन पहचानेगा कोई नहीं, क्योंकि सबकी आप में रुचि नहीं है, आपकी संपत्ति में, आपके मान में, आपकी सफलता में रुचि है। उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके सुख से हिस्सा बटा लेना चाहते हैं सब लोग। आपके दुख में कोई हिस्सा बटाने के लिए नहीं आएगा। दुख का साथी साईया, दुख का साथी केवल भगवान है, या फिर या सदगुरु होए, या फिर आपका सदगुरु, उसका दिया हुआ ज्ञान। और कबीर ने तो आगे बढ़कर एक बात और कह दी, फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, जो फिकर का फाका करे, उसका नाम फकीर। पूरी दुनिया को चिंता खाए जा रही है। सुबह उठते ही चिंता ही चिंता, न जाने कितनी चिंता, आगे क्या होगा। जिस भगवान ने आज तक निभाया आगे भी निभाएगा, अब तक दिया आगे भी देगा, अब तक रास्ते बनाए आगे भी बनाएगा। और तुम फिक्र कर रहे हो, आगे उसने आपके लिए न जाने कितने अच्छे रास्ते ढूंढे हुए हैं। लेकिन फिक्र है, फिक्र सभी का पीर, सबका गुरु बन करके फिक्र बैठा हुआ, सिर पे सवार, नचा रहा सबको, सबका मालिक बन गया। फिक्र, चिंता, चिंता सबकी स्वामिनी हो गई, सबको नचा रही है। कहते हैं कि जिसने, वही है व्यक्ति भगवान का भक्त जो फिक्र की फांकी करे या फांका करे। हाथ में लेकर के जैसे वो दवाई खाते हैं ना, मुंह में लेकर के एकदम आप उसकी फांकी मारते हैं और ऊपर से पानी पी जाते हैं। अब वो पीते इसलिए हैं क्योंकि कड़वी चीज होती है ना। अब फिक्र तो कड़वी चीज है। अब कड़वी चीज को इतने जोर से मुंह में डालो और ऊपर से पी जाओ पानी,
तो सीधा मतलब ये है कि निगल जाओ, चबाओ नहीं, उसका स्वाद लेने मत बैठो। तो अर्थ सीधा ये है कि जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, ऐसा जो फकीर, फकीर से मतलब यहाँ कोई साधु से मतलब नहीं है, जिसके अंदर साधुता आ गई है, जो घर परिवार में दुनियादारी में रहकर भी जिसका ध्यान भगवान में जुड़ गया है, बस ये ध्यान रख लेना, उस व्यक्ति के जीवन में ये गुण आ ही जाएगा। उसे पता है कि भगवान है ना ऊपर, वो कृपा कर रहा है, और जब वो कृपा कर रहा है तो निश्चित ही रास्ता भी कोई ना कोई ढूंढता है, और उसका रास्ता ढूंढने का तरीका भी बहुत अद्भुत है। स्वामी दर्शनानंद जी का उदाहरण अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरुकुल चला रहे थे हरिद्वार में, ज्वालापुर महाविद्यालय में, और गए हुए थे बाहर। वो जमाना था कि जिस समय भारत देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था। उसी समय में, क्योंकि संचार के साधन इतने नहीं थे, और विद्यार्थियों के लिए खाना, जो अन्न वगैरह छोड़कर गए थे, वो खत्म हो रहा था। और जिस दिन ये आए, उस दिन कुछ लेके तो आए नहीं। सबको यही पता था कि महाराज आएंगे तो कुछ न कुछ राशि आएगी, तो आकर के अनाज लेंगे, तो उसके बाद में सबको आटा वाटा पीस के भोजन दिया जाएगा। और जैसे ये आए, बैठ गए, तो इन्होंने पूछा सबसे भोजन, तो इनके लिए थोड़ा भोजन लेके आ गए। पूछा विद्यार्थियों ने खाया, बोले नहीं। चुप हो गए सब, नहीं आप खा लीजिए। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।